हेलो स्टूडेंट्स, बीपीएससी टीचर के लिए जो है जनरल स्टडीज़ के लिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं नया टेस्ट प्रैक्टिस के लिए। तो देखिए 41 क्वेश्चन में दे रहा है, हाउ मेनी पर्सनालिटी फ्रॉम बिहार वे आर सिलेक्टेड फॉर पद्मश्री अवार्ड। पद्मश्री अवार्ड के लिए कितने लोग बिहार से सिलेक्ट हुए थे? टोटल 3 लोग थे। ठीक है, ये याद रखिएगा। नाम ज़्यादातर नहीं पूछता है लेकिन 3 लोग थे, याद रखिएगा। कौन से साइक्लोन जो है इंडिया में जून 2023 में आया था जो साउथ ईस्ट अरबियन सी में बना था? तो साउथ ईस्ट अरबियन सी में कौन सा साइक्लोन आया था? बिपार जॉयस साइक्लोन आया था। बिपार जॉयस साइक्लोन साउथ ईस्ट अरबियन सी में बना था जून 2023 में। अभी रिसेंट करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है ये, बिपार जॉय। नेक्स्ट, कितने टीम्स जो है वोमेंस कबड्डी लीग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं? वोमेंस के कबड्डी लीग में 8 टीम्स हैं टोटल। ठीक है, नेक्स्ट, NIRF रैंकिंग के हिसाब से कौन सा इंस्टीट्यूट जो है पहला पोजीशन लाया है पूरे इंडिया में? इंडिया में फर्स्ट पोजीशन कौन है? पहले IISc बंगलोर था हर साल, लेकिन इस साल IIT मद्रास रैंक 1 पर है NIRF रैंकिंग पे। नहीं, IISc बंगलोर भी बहुत सारे में आता है, लेकिन IIT मद्रास रैंक 1 पर है। ठीक है, नेक्स्ट, कौन से 2 कंट्री में एशिया कप जो है खेला जाएगा? पाकिस्तान और श्रीलंका। एक्चुअली पाकिस्तान और श्रीलंका में ही हो रहा है एशिया कप। तो एशिया कप 2023 जो है पाकिस्तान और श्रीलंका में हो रहा है। ठीक है, विच रूलर ऑफ बंगाल ट्रांसफर्ड कैपिटल फ्रॉम मुर्शिदाबाद से मुंगेर? मुर्शिदाबाद से मुंगेर जो है कौन ट्रांसफ़र किया है? मीर कासिम। मीर कासिम जो है अपना बंगाल का जो कैपिटल था पहले मुर्शिदाबाद था, बाद में मुंगेर ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट, कौन सा डायनेस्टी जो है शिशुनाग डायनेस्टी के बाद आया था? सबसे पहले हर्यरक डायनेस्टी था, फिर शिशुनाग डायनेस्टी, फिर नंद डायनेस्टी, नंद के बाद मौर्य डायनेस्टी, है ना। नेक्स्ट, कौन सा इसमें से मैमल्स है? देखिए सी हॉर्स जो है, सी हॉर्स एक फिश का नाम है, बाकी सब तो मैमल्स ही। सी हॉर्स जो है फिश का नाम है और लायन काऊ जो है मैमल्स है। कोई ऑब्जेक्ट को एक हाइट से गिराइएगा नीचे तो उसमें क्या चीज़ यूनिफॉर्म रहता है? उसका एक्सेलरेशन, क्योंकि वो यूनिफॉर्म मैंने वेलोसिटी वो जो है ना एकदम कॉन्स्टेंटली चेंज 99.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से वो गिरेगा जी से, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा उसका, इसलिए उसका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म रहेगा, जी से गिरेगा वो, है ना। नेक्स्ट, कोई ऑब्जेक्ट को हाइट से गिरा दिए, ऐसे छोड़ दिए तो जी से ही गिरेगा ना वो। कौन सा इसमें से स्केलर है? मैग्नेटिक मोमेंटम वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है, पावर स्केलर क्वांटिटी है ना। नेक्स्ट, सेल ऑर्गेनेल इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन किस कौन सा बनाता है? राइबोसोम प्रोटीन बनाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल है, लाइसोसोम सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटेक्शन देता है ना। रेड लिटमस जो है ब्लू हो जाएगा कब? आपको कोड बताए हैं, अरे बाप रे बाप रे बाप। तो इसमें कौन है? बाप रे बाप। बेस जो है रेड से ब्लू करेगा, बाप रे बाप, है ना। स्मॉल पॉक्स इज ए डिजीज कॉज्ड बाय वैरिसेला जोस्टर। वैरिसेला जोस्टर वायरस से होता है स्मॉल पॉक्स। कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्टली मैच है? आर्गन एक रेडियो एक्टिव रेयर गैस है, हीलियम हेवी गैस है, गलत है। रेडियो एक्टिव रेयर का है, बहुत पाया जाता है, और रेडियो एक्टिव नहीं है आर्गन। नियोन जो है ये भी रेडियो एक्टिव नहीं है, रेडोन रेडियो एक्टिव है और रेयर गैस है। तो जो रेडियो एक्टिव उसी को बोलते हैं जो बहुत नीचे पाया जाए एलिमेंट्स में, बहुत हेवी एलिमेंट्स, वो सब रेडियो एक्टिव रेयर गैस है। ठीक है, रेडोन सही है। फिजिकल चेंज कौन है? फिजिकल चेंज जो है रिवर्सिबल होता है, केमिकल चेंज रिवर्स नहीं हो सकता, ये रिवर्सिबल होता है। तो मिल्क को अगर कर्ड बना दिए तो कर्ड से मिल्क बना पाएंगे? अगर दूध से दही बना दिए तो दही से दूध बनेगा? नहीं बनेगा, तो फिजिकल चेंज नहीं होगा। फ्रूट्स जो पकता है वो फिर कच्चा हो जाएगा? नहीं होगा, तो भी फिजिकल चेंज नहीं होगा। तो मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस से मेल्ट करेगा तो पानी बनेगा, पानी से मेल्ट आइस बन जाएगा फ्रीज होके, तो दोनों हो सकता है, तो ये फिजिकल चेंज होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स इज बीइंग यूज्ड टू होल्ड बकेट व्हेन वी लिफ्ट बकेट ऑफ वाटर? हम बकेट को पकड़ के रखने के लिए कौन सा फोर्स लगाना पड़ता है? मस्कुलर फोर्स, बिना ताकत छोड़ दिए तो गिर जाएगा, तो मस्कुलर फोर्स है। नेक्स्ट, इकोसिस्टम का 2 कंपोनेंट होता है, अभी बताया है आपको, बायोटिक और एबायोटिक। नेक्स्ट,
जब वेव जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाता है तो उसमें क्या चेंजेज होता है? फ्रीक्वेंसी छोड़ के बाकी सब चेंज होगा। फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है कभी भी। मीडियम में डेंसर मीडियम हो चाहे रेयर मीडियम हो, फ्रीक्वेंसी सेम रहता है, तो बाकी सब चेंज होता है फ्रीक्वेंसी छोड़ के। नेक्स्ट, व्हाट डू वी कॉल ए स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व आउटवर्ड्स। रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है आउटवर्ड साइड कर्व है, मतलब क्या हुआ? रिफ्लेक्टिंग सरफेस, पॉलिश सरफेस नहीं। ऐसे रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड साइड में, ये ऐसे ये कर्व कन्वेक्स है ना, ये वाला पॉलिश रहता है, ये वाला रिफ्लेक्टिंग है। नेक्स्ट, फेरस मिनरल्स कौन है? मैंगनीज एक फेरस मिनरल्स है, ध्यान रखिएगा ये, ठीक है। मैंगनीज में थोड़ा फेरस भी रहता है। फ्लोएम जो है क्या करता है? फूड ट्रांसफ़र करता है, जाइलम वाटर और मिनरल्स करता है। नेक्स्ट, कार्बोहाइड्रेट्स जो यूज नहीं होता है प्लांट्स में, वो किस फॉर्मेट में स्टोर हो जाता है? स्टार्च के फॉर्मेट में। ऑप्शन नहीं दिया था, देख लीजिए आंसर, स्टार्च लिखा होगा, स्टार्च होगा, है ना। स्टार्च के फॉर्मेट में स्टोर होता है। ग्लाइकोजन जो होता है ये एनिमल्स वाले में स्टोर होता है। एनिमल्स जो यूज नहीं करता है ग्लूकोज को, वो ग्लाइकोजन के फॉर्मेट में स्टोर रहता है। कौन सा इसमें करेक्टली मैच नहीं है? पार्ट 9 पंचायत है, सही है। 9A म्यूनिसिपैलिटी है, सही है। 9B कोऑपरेटिव सोसाइटी है, भी सही है। शेड्यूल बताइए, पंचायत कौन सा शेड्यूल में आता है? 11 और म्यूनिसिपैलिटी 12। पार्ट 11 शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया नहीं, पार्ट 11 शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया नहीं है। शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया पार्ट 6 है ना। देख लीजिए क्या है पार्ट 11 में। पार्ट 11 में रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स है ना। और पार्ट 10 आपका क्या होता है? पार्ट 10 होता है शेड्यूल एरिया, है ना। शेड्यूल एरिया पार्ट 10 होता है, ठीक है। नेक्स्ट, जो 5वां शेड्यूल में आता है। लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है, इसको अबोलिश कौन कर सकता है? विधान परिषद को अबोलिश सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट क्रिएट भी कर सकता है और हटा भी सकता है। जो स्टेट में दो चीज़ होता है ना, स्टेट का ये क्या है? राज्यसभा है ये, है ना। स्टेट का लोकसभा को बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली, और स्टेट के राज्यसभा को बोलते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल। और सिर्फ 7 स्टेट में ही है। टीबी जुकाम। टू होम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सबमिट रिजिग्नेशन। प्राइम मिनिस्टर अपना रिजिग्नेशन किसको देगा? प्रेसिडेंट को देता है। नेक्स्ट, हम नहीं, स्पीकर हम दिए थे, वो प्रेसिडेंट बोल रहा है। सुप्रीम कमांडर जो है आर्म फोर्स का कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है। हाँ, नीचे देख लीजिए एक्सप्लेनेशन। प्राइम मिनिस्टर हैज़ टू गेन द कॉन्फिडेंस ऑफ मेजोरिटी इन लोकसभा एंड शैल रिजाइन इफ ही इज अनेबल टू प्रूव द मेजोरिटी व्हेन इज आस्क्ड बाय द प्रेसिडेंट, सो हिज रिजिग्नेशन इज विद प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को देता है। आर्टिकल 52, आर्टिकल 75 के तहत वो लोग, उसका अपॉइंटमेंट होता है प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर का। स्पीकर आर्टिकल 93 है। नेक्स्ट, प्रेसिडेंट 52 में प्रेसिडेंट, 75 में पीएम, 93 में स्पीकर, उसका मतलब अपॉइंटमेंट। वाइस प्रेसिडेंट्स लोकसभा राज्यसभा दोनों के मेंबर से इलेक्टेड होता है ना। नेक्स्ट, वाइस प्रेसिडेंट रिजिग्नेशन प्रेसिडेंट को देता है, वो भी प्रेसिडेंट को ही देता है, वाइस प्रेसिडेंट भी। पूछ दिया, देखो। अपॉइंटमेंट एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड कौन होता है? पीएम। तो पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दोनों का अपॉइंटमेंट कौन करेगा? आर्टिकल 75। आर्टिकल 74 में बोलता है कि हाँ, देयर शुड बी पीएम, इंडिया में पीएम होना चाहिए। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब, इंडिया कैसा है? यूनियन ऑफ स्टेट्स है, सारे स्टेट्स का यूनियन है। नेक्स्ट, कौन सा एस्पेक्ट से भीमराव अम्बेडकर साहब जो है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को नोबेल फीचर्स बोले थे? नोबेल फीचर्स इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो नोबेल फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का। नेक्स्ट, ए पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव मीन्स, पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव मतलब कि ऐसा एग्जीक्यूटिव जो मतलब मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट को सपोर्ट करे, ठीक है। पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव मतलब ऐसा एग्जीक्यूटिव जो मेजोरिटी को सपोर्ट करे, है ना।
नेक्स्ट, नोटा कब आया था? 2013 में आया था नोटा। मतलब नन ऑफ दी अबव, माने कोई किसी को भी आप वोट नहीं दे सकते। आपको कोई भी प्रत्याशी पसंद नहीं आ रहा है तो नोटा पे मार के आ जाइए। 2013 में आया था, केरला में आया था। मनी बिल जो है स्टेट लेजिस्लेटिव में किसका परमिशन लेना पड़ता है? देखो, मनी बिल जो है लोकसभा में परमिशन किसका लगेगा? प्रेसिडेंट का। और अगर स्टेट लोकसभा है तो उसका किसका लगेगा? गवर्नर का, क्योंकि प्रेसिडेंट के इक्विवेलेंट गवर्नर होता है स्टेट में। 103वां अमेंडमेंट क्या बोलता है? 103वां अमेंडमेंट 10% रिजर्वेशन है इकोनॉमिकली वेकर सेक्शन के लिए, वो 103rd अमेंडमेंट में आया है। जीएसटी केवा अमेंडमेंट है? 101, हाँ 101वां। नेक्स्ट, इमरजेंसी प्रोविजंस जो है वो कहाँ से लिया गया है? इमरजेंसी प्रोविजंस अगर बोल रहा है, प्रोविजंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से हुआ है, लेकिन अगर फंडामेंटल राइट्स इमरजेंसी के समय सस्पेंड रहेगा, वो लिया गया है जर्मनी से। और कहाँ से लिया गया है बताइए? रसिया से क्या लिया गया है? फंडामेंटल ड्यूटीज। प्रीएम्बल कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। और ये क्या बोलते हैं, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये पार्लियामेंट जो है इस्टेब्लिश बाय लॉ, नहीं, जापान से, हाँ प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ। और सिंगल सिटीजनशिप, हाँ यूके से, वो अमेरिका से। इंटीग्रेटेड कहाँ है अपना? इंटीग्रेटेड है ही नहीं, वो अमेरिका का है। अच्छा, ये कनाडा से क्या लिया गया? रेसिडुअल पावर, मैंने सारा कंकरेंट लिस्ट कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। ज्वाइंट सिटिंग ऑस्ट्रेलिया से। वेरी गुड। नेक्स्ट, इंटर स्टेट काउंसिल में भी इस्टेब्लिश बाई, इंटर स्टेट काउंसिल जो है प्रेसिडेंट इस्टेब्लिश करता है ना। वाइडर जुरिस्डिक्शन किसका होता है रीट इशू करने में? हाई कोर्ट का ज़्यादा जुरिस्डिक्शन होता है रीट इशू करने में, सुप्रीम कोर्ट के कंपेरिजन में। हाँ, हाई कोर्ट के लिए 226 आर्टिकल और 227 है, इसका 125 124 आर्टिकल 32, हाँ रीट पावर आर्टिकल 32 है, और इसका 226 और 227, हाँ दो आर्टिकल है। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी भी बोलते हैं उसको, हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, सरसरी, प्रोहिबिशन, 5 है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द रिपब्लिक मेंशन इन प्रीएम्बल? प्रीएम्बल में जो रिपब्लिक मेंशन है उसमें क्या सही नहीं है? हेड ऑफ द स्टेट इज ऑलवेज डायरेक्टली इलेक्टेड, नहीं, डायरेक्टली इलेक्टेड कहाँ होता है हेड ऑफ द स्टेट? हेड ऑफ द स्टेट हमारा प्रेसिडेंट होता है, और वो डायरेक्टली कहाँ, इनडायरेक्टली इलेक्ट होता है, क्योंकि उसको MP MLA इलेक्शन करता है। तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन लोग नहीं करते, कौन करता है? MP MLA। तो ये डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं हुआ, इनडायरेक्टली इलेक्टेड हुआ, तो ये गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, पॉलिटिकल सॉवरेनिटी होना चाहिए, सही है, भाईचारा, और जितना भी पॉलिटिकल ऑफेंस है वो सारे सिटीजन्स को मिलेगा बिना डिस्क्रिमिनेशन करके, ये भी सही है। कोई भी प्रिविलेज क्लास नहीं होगा, ये भी सही है। मॉनेटरी पॉलिसी जो है किस चीज़ से कंसर्न है? मॉनेटरी पॉलिसी मतलब चेंज इन सप्लाई ऑफ मनी, मतलब जैसे आपका CRR या फिर SLR या फिर कुछ भी बैंक रेट, बेस रेट, उसमें क्या कर रहे हैं आप? मनी का सप्लाई ही बदल रहे हैं ना, परसेंटेज बदल के, तो मनी का सप्लाई बदल। नेक्स्ट, ये मॉनेटरी पॉलिसी नहीं हुआ ना, ये मार्केट हो गया। नेक्स्ट, कौन से 5 ईयर प्लान जो है लास्ट 5 ईयर प्लान था? 12वां, 2012 से 17, है ना। नेक्स्ट, कौन सा मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल होता है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए? ग्रीन हाइड्रोजन नया टॉपिक है, तो न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। नेक्स्ट, पॉलिसी इंटरेस्ट रेट जो हमको इन्फ्लेशन टारगेट को अचीव करने के लिए कौन पता करेगा? रिजर्व बैंक को ही तो सेंट्रल बैंक बोलते हैं। देखिए नेक्स्ट, देखिए क्या लिखा है, RBI।
मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, अच्छा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है 6 मेंबर का होता है, तो बताए थे हम सेक्शन 45 ZB RBI एक्ट के तहत 1934 में ये ज़रूरी है। 1 साल में 4 बार मीटिंग करता है ये लोग, वही बताता है कि कितना टारगेट रहेगा हमारा, है ना। वही 6 मेंबर है ना, तीन उससे रहता है। देखो अभी कौन कौन है, आसिमा गोयल, शशांक भिड़े, जयनाथ R वर्मा, ये जो है गवर्नमेंट से है। और ये RBI से डिप्टी गवर्नर कौन है, ये मेन तो गवर्नर ये है शक्तिकांत दास, डिप्टी गवर्नर है मृदुल सागर, और एक हायर ऑफिसर जो चूज किया गया है RBI से वो कौन है, माइकल देवराता पत्रा, है ना। तो 3 लोग जो है RBI से है और 3 लोग जो है गवर्नमेंट से है। यही 6 लोग का कमेटी है, यही जो है डिसाइड करता है कितना इन्फ्लेशन टारगेट रखेंगे। विच अदर मूवमेंट वाज कंबाइंड विथ नन कोऑपरेशन मूवमेंट, 1920 में कौन सा मूवमेंट हुआ था नन कोऑपरेशन के अलावा, असहयोग आंदोलन के अलावा खिलाफत मूवमेंट 1 अगस्त को हुआ था, क्योंकि 1 अगस्त को बाल गंगाधर तिलक एक्सपायर कर गए थे। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताइए, सबसे पहले कौन हुआ है, चंपारण के बाद अहमदाबाद के बाद खेड़ा। तो करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होगा, पहले चंपारण हुआ था 1917 में, और 1918 में खेड़ा, 1918 में अहमदाबाद। लेकिन पहले खेड़ा हुआ है तब अहमदाबाद हुआ है, अरे सॉरी पहले अहमदाबाद हुआ है, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, अनसुईया बेन जो इसकी ऑनर की बहन थी, और गांधी जी की बहन नहीं थी, इसके ऑनर की बहन थी, अहमदाबाद मिल के। और फिर उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह हुआ है ना, फार्मर्स के लिए 312, है ना। नेक्स्ट, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन जो है इसमें साइमन कमीशन को बॉयकॉट किया था, एक हिंदू महासभा और इंडियन नेशनल कांग्रेस, 2 किया है इसलिए मोर देन 1 पार्टी है, ठीक है। मद्रास पार्टी नहीं किया था। व्हाट वेयर द रीजन्स बिहाइंड द लॉन्च ऑफ दांडी मार्च, दांडी मार्च का रीजन्स मेन क्या था, एक तो साइमन कमीशन फेलियर, दूसरा गांधी जी का 11 डिमांड्स था वो, है ना, ये दोनों। और क्या बोलते हैं, देख लीजिए एक बार लाहौर डिक्लेरेशन है कि नहीं। अच्छा, लाहौर डिक्लेरेशन भी है, लाहौर डिक्लेरेशन जो 1929 में हुआ था, वो भी एक रिजोल्यूशन था इनका दांडी मार्च से पहले, तो वो भी हुआ है ना। तो सारा ये सब नोटिस इसमें, हाँ, तो लाहौर डिक्लेरेशन में हुआ था ना कि हम पूर्ण स्वराज लेंगे, 26 जनवरी को हम झंडा फहराएंगे, तो वो भी मतलब रीजन है दांडी मार्च का। साइमन कमीशन में कोई इंडियंस नहीं था तो वो भी सही है, लाहौर डिक्लेरेशन भी सही है ना। और जो 11 को डिमांड था, 11 को डिमांड गांधी जी दिए थे लॉर्ड इरविन को कि फॉलो करो, मतलब आर्म लाइसेंस दीजिए इंडियंस को, डिफेंस दीजिए सेल्फ डिफेंस के लिए, सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स को हटाइए, रिलीज करिए। तो 11 डिमांड जो वो भी नहीं मेट हुआ, तो फिर साबरमती आश्रम में 12 मार्च 1930 को चालू कर दिए। 21 प्लेसेज में टोटल चला था, 390 किलोमीटर चला था, 6 अप्रैल को पहुँचे थे एग्जैक्ट, इसलिए स्टेटमेंट 3 भी सही है। उसमें गांधी जी एक आर्टिकल लगाए थे जिसका नाम था ड्यूटी ऑफ डिसलॉयल्टी, है ना, यंग इंडिया के लिए। तो गांधी जी, नेहरू जी अरेस्ट हो गए थे, है ना। कौन सा जो है पहला न्यूज़पेपर है बिहार का, बिहार का पहला न्यूज़पेपर है द बिहार हेराल्ड, ठीक है, इंग्लिश न्यूज़पेपर। कौन सा न्यूज़पेपर जो है मजहूर अल हक जो है प्रोपगेट किए थे हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए और गांधी के आइडियोलॉजी के लिए, मदरलैंड, हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए मजहूर उल हक जो है मदरलैंड किए थे, ठीक है, मजहर उल हक। गोलघर जो है पटना में किसके शासनकाल टाइम में बना था, लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम में बना था गोलघर पटना, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग कॉल्ड जेंटल बिहारी, गांधी जी जो है एक आदमी को जेंटल बिहारी बोले थे, एक बुक लिखे थे माई एक्सपेरिमेंट्स विद द ट्रूथ, ऑटोबायोग्राफी लिखे हैं ना, तो माई एक्सपेरिमेंट्स विद द ट्रूथ में एक बुक लिखे हैं, उसमें एक आदमी को बोले हैं जेंटल बिहारी, उस आदमी का नाम क्या था, ब्रजकिशोर प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद को बोले थे जेंटल बिहारी, ठीक है। नेक्स्ट, लॉर्ड डलहौजी जो है संबलपुर को कब अनेक्स किया था, हड़पा था, 1849 में। संबलपुर जगह है ना, संबलपुर एक्सप्रेस, संबलपुर को 1849 में हड़पा था लॉर्ड डलहौजी।
1849 में। अनुशीलन समिति जो कलकत्ता में है उसको कौन बनाया स्वदेशी मूवमेंट के टाइम में? अनुशीलन समिति जो है देख लीजिए, ऐसे तो हमको अनुशीलन समिति जो है 24 मार्च 1902 को लॉन्च किया था बरिंद्र कुमार घोष, जतीन्द्र नाथ बनर्जी और प्रमाथनाथ मित्र। ठीक है, तो ये हेड थे बरिंद्र कुमार घोष, लेकिन उसके छोटे भाई थे अरबिंदो घोष। अरबिंदो घोष के बड़े भाई थे बरिंद्र कुमार घोष। तो बरिंद्र कुमार घोष हेड थे, लेकिन जतीन्द्र नाथ बनर्जी भी थे और प्रमाथनाथ मित्र भी थे। ठीक है, ढाका में बना था। ढाका में हुआ था और जुगांतर ग्रुप जो है कलकत्ता में बना था। जुगांतर प्रेस भी बनवाए, अरबिंदो घोष का वो मैगजीन है ना। हाँ, वो मतलब स्वामी विवेकानंद के थॉट्स भी इसमें इंस्पायर हुआ था। और बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ लिखे थे उस समय 1905 में। स्मृति जो है भावना मंदिर, एक भावनी का टेम्पल बना था, भावना मंदिर, वो भी पब्लिश हुआ। अरे भवानी मंदिर, वो भी पब्लिश हुआ था। तो इसमें जतीन्द्र नाथ बनर्जी भी होगा। बैक कीजिए, कौन कौन ऑप्शन हो गया उसमें? तो जतीन्द्र नाथ बनर्जी, बरिंद्र कुमार घोष और प्रमोद मित्र तीनों किए थे, है ना। ऐसे हेड थे बरिंद्र कुमार घोष, अरबिंदो घोष के बड़े भैया। Among the following pairs of revolts and the leaders, which one is correctly match? कौन सा? संथल जो है बिरसा मुंडा सही है। भूमिज रिवोल्ट जो है, वहाबावी रिवोल्ट और कोल रिवोल्ट, ये सब किसका है? अरे सॉरी, संथल जो है बिरसा मुंडा का नहीं है, झारखंड में ट्राइब्स का है। तो कोल रिवोल्ट जो है बुद्धू भगत ही किए हैं, वहाबी मूवमेंट जो है सैयद अहमद ही किए हैं, और भूमि रिवोल्ट जो है गंगा नारायण किए हैं। संथल जो है शेड्यूल्ड ट्राइब्स लोग करा था झारखंड के। संथल जो है एक संथल ट्राइब्स था, राजमहल हिल्स बिहार उस समय अब झारखंड में है। तो झारखंड का एक ट्राइब्स था संथल ट्राइब्स, वो करे थे, है ना, ब्रिटिश और जमींदार के अगेंस्ट। तो ये जो है उसका नाम क्या था? सिद्धू एंड कन्हू। तो सिद्धू एंड कन्हू किए थे संथल अपराइजिंग 1855-56 में। ठीक है, और बाकी सब जो है वो सही है। भूमि मतलब जो सॉइल मतलब इंडिया से ही है। Which statements best describe the introduction of bicameral arrangements in the central government according to Government of India Act 1919? मतलब मॉर्ले मिनटों के बाद मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स में कौन सा जो है स्टेटमेंट बता रहा है बाइकैमरलिज्म आया? तो बाइकैमरलिज्म आया, ये कौन बता रहा है? कोई नहीं बता रहा है नहीं, मोर देन वो बता रहा है। देखिए कौन कौन बता रहा है, कौन बता रहा है? बाइकैमरलिज्म जो है लोअर हाउस जो होता है उसमें 145 मेंबर था। ठीक है, उसके बाद जो है अपर हाउस में कितने मेंबर थे? 60 मेंबर थे। ठीक है, और जो काउंसिल ऑफ स्टेट था उसका 5 साल का टेन्योर होगा, ये सिर्फ और सिर्फ मेल मेंबर्स रहेंगे, है ना। और जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का आदमी रहेगा उसका 3 साल का टेन्योर होगा। और लेजिस्लेटर जो है क्वेश्चंस पूछ सकता है, और गवर्नमेंट मोशन कर सकता है, वोट कर सकता है बजट में, लेकिन 75% जो है वोटेबल नहीं होगा, सिर्फ 25% ही वोटेबल होगा लेजिस्लेचर में। तो ऊपर कीजिए, तो इसमें कौन होगा? लोअर हाउस में 145 सही है, अपर हाउस में 60, ये भी सही है, ये गलत है। ठीक है, तो 1 और 2 दोनों सही है। लोअर हाउस में 145 मेंबर होता है, अपर हाउस में 60। नेक्स्ट, अगस्त ऑफर में 8 अगस्त 1940 को हुआ था। क्रिप्स मिशन कब हुआ था? मार्च में। तो 23 मार्च 1942 को हुआ था। क्विट इंडिया का रिजोल्यूशन कब लिया गया था? 14 जुलाई 1942 को रिजोल्यूशन लिया गया था, और 8 अगस्त 1942 को शुरुआत हो गया था। और ग्रेट अगस्त अपराइजिंग कब हुआ था? 9 से 11 अगस्त 1942 को। वही क्विट इंडिया मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट को ही ग्रेट अगस्त अपराइजिंग बोलते हैं। अगस्त का ऑफर तो 40 में ही था। क्रिप्स मिशन चालू हुआ था 23 मार्च 1942 में, और क्विट इंडिया का रिजोल्यूशन हुआ था 14 जुलाई से ही रिजोल्यूशन लिया गया था, लेकिन अपराइजिंग कब हुआ था? 9 से 11 अगस्त। नेक्स्ट, रविन्द्रनाथ टैगोर जो है नाइटहुड का उपाधि किस में छोड़ दिए थे? जलियांवाला बाग हत्याकांड में, है ना। नाइटहुड का उपाधि वापस कर दिए थे। नेक्स्ट,
वो पार्टी का नाम क्या है जो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास 1923 में बनाए थे? स्वराज पार्टी, है ना। नेक्स्ट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो अर्थ के चारों ओर घूमते रहता है वो फॉल नहीं करता है। क्यों नहीं फॉल करता है? क्योंकि अट्रैक्शन ऑफ अर्थ जो उसको है, अर्थ का जो अट्रैक्शन है उसके मोशन के लिए एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर देता है ना। नेक्स्ट, कितना जो है टाइम लगता है अर्थ को एक रोटेशन में सन के रिस्पेक्ट में? 23 घंटा 56 मिनट 4.09 सेकेंड, मतलब 24 घंटा अप्रोक्स मानते हैं, बट एग्जैक्ट इतना लगता है 23 घंटा 56 मिनट 4.09 सेकेंड अर्थ को रोटेशन करने में। अब पूछ रहा है कि एटलस माउंटेन कौन से कंटिनेंट में है? एटलस माउंटेन अफ्रीका में है। यहाँ एंडीज है नॉर्थ अमेरिका में, और साउथ अमेरिका में रॉकीस है। एंडीज, रॉकीस। कौन सा जो है फिजियोलॉजिकल डिवीजन बिहार में नहीं आता है? देखिए बिहार में 3 ही आता है, शिवालिक, बिहार प्लेन और साउदर्न प्लेट्यू। अरावली नहीं आता, अरावली तो यूपी तरफ, ये एमपी तरफ है। तो शिवालिक, बिहार प्लेन और साउदर्न प्लेट्यू, ये 3 फिजियोलॉजिकल डिवीजन है बिहार का। नेक्स्ट, कौन सा वैशाली जो है किस डिवीजन में आता है? वैशाली तिरहुत डिवीजन में आता है, ठीक है। नेक्स्ट, नेपाल, कौन सा रेंज जो है नेपाल और इंडिया का बॉर्डर जो है शेयर करता है, बनाता है? कौन सा रेंज बनाता है? सोमेश्वर रेंज। सोमेश्वर रेंज जो है इंडिया नेपाल का इंटरनेशनल बॉर्डर बनाता है, सोमेश्वर रेंज। नेक्स्ट, कौन जो है शिवालिक रेंज का पार्ट नहीं है? शिवालिक रेंज में देखिए रामनगर दून, सोमेश्वर रेंज और हरहा वैली आता है, ये नहीं आएगा। तो रामनगर दून, सोमेश्वर रेंज और हरहा वैली किसका पार्ट है? शिवालिक का। नेक्स्ट, धरवार रॉक्स जो है किस पार्ट ऑफ बिहार में? बिहार के कौन से पार्ट में आता है धरवार रॉक्स? साउथ ईस्टर्न पार्ट में आता है धरवार रॉक्स। बिहार के साउथ ईस्टर्न में धरवार रॉक्स आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक्स इज फाउंड इन वेस्टर्न चंपारण? वेस्ट चंपारण में कौन सा रॉक है? टर्शियरी रॉक है। नेक्स्ट, शिवालिक रेंज का कौन सा पार्ट बिहार में आता है, उसको क्या बोलते हैं? सोमेश्वर हिल्स। अभी पढ़े हम लोग, सोमेश्वर रेंज में बिहार में नेपाल के साथ कितना डिस्ट्रिक्ट शेयर करता है? नेपाल के साथ 7 डिस्ट्रिक्ट है बिहार का, टोटल 38 डिस्ट्रिक्ट है बिहार में, जिसमें 7 डिस्ट्रिक्ट ऐसा है जो नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर करता है। कौन कौन है देख लीजिए। नेक्स्ट, कौन कौन है? वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज, ठीक है। दोनों चंपारण है, फिर सीतामढ़ी है, सुपौल है, फिर अररिया है, किशनगंज है, मधुबनी है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट जो बिहार है नेपाल से शेयर करता है? तो अभी पढ़े हम लोग, वेस्ट चंपारण, सुपौल, किशनगंज, मधुबनी, चारों करता है। A boy wants to repair their gold ornaments. Which shop he should visit? सोनार के पास ही जाएगा, गोल्ड स्मिथ। A mother has to choose indoor games to play with her daughter who is unable to go out of her because of leg injury. उसके लेग में इंजरी है तो बैडमिंटन तो खेल नहीं पाएगी, टेनिस भी खेल नहीं पाएगी, हाइड एंड सीक भी नहीं खेल पाएगी, कैरम बोर्ड, चेस, प्लेइंग कार्ड। नेक्स्ट, the animals who can move its air in different direction which helps him to catch the sound from all direction. कौन सा एनिमल जो है अपना कान घुमा करके अपना डायरेक्शन पता करती है अथी का, प्रे का? ये भी तो नहीं है, लैम्बोर्ड, स्लोथ, दोनों में से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट, वो बताते हैं उल्लू होती है। टाइगर। टाइगर कैन सी 6 times better at night than most of us. टाइगर का whiskers are very sensitive and can sense the movement or vibration in air. टाइगर का sense of hearing is so sharp and it can make out the difference between the rustling of leaves and the sound of animals moving on the grass. अच्छा, ग्रास पे भी कोई चल रहा है तो पता कर लेगा। हाँ, टाइगर का जो ईयर्स होता है वो डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करता है, इससे वो साउंड पता कर लेती है, चारों ओर पता कर लेता है। उसका डिस्टेंस कितना दूर है? अरे मार्क दियर एरिया विद दियर यूरिन, अपने यूरिन से एरिया मार्क करता है। वो तो कुतवा वाला हाल है। नहीं बता रहा है, देखो ईयर्स अलग है, टेरिटोरियल अलग है उसका, और आई से 6 गुना देखता है नाइट में, और रोर जो करता है वो डिफरेंट साउंड डिफरेंट पर्पस के लिए निकालता है।
अच्छा, हर चीज़ के लिए अलग अलग साउंड निकलता है। और विस्कर्स जो है वो उससे अपना वाइब्रेशंस का मूवमेंट। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट हनी बीज। हनी बीज में क्या सही है? हनी बीज जो है, प्रत्येक हनी बीज में जो एक क्वीन रहती है जो एक्स ले करती है। हनी बीज देयर ओनली फ्यू मेल बीज इन हाइव, सही बात है, सिर्फ फ्यू मेल ही रहते हैं उसमें। मेल बीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं, मेल बीज इंपॉर्टेंट नहीं होते हनी बीज में। मोस्ट ऑफ द बीज एंड ही बार वर्कर बीज, जो जितना भी बीज है वो वर्कर बीज है। मेल बीज जो है नेक्टर कलेक्ट करता है फ्लावर से, नहीं, ये फीमेल करता है। हाँ, सारा काम फीमेल करती है, मेल बैठ के खाता है। नेक्स्ट, बनियान हैज प्रॉप रूट, सही बात है, बनियान एक हर्ब है, ये ध्यान रखिएगा, बनियान एक हर्ब है, बनियान ट्री नहीं है। नेपेंथिस ईट इंसेक्ट्स टू गेट नाइट्रोजन, डेजर्ट ओक हैज वाटर स्टोर्ड इन its trunk, चारों स्टेटमेंट इसमें सही है। नेपेंथिस जो है इंसेक्ट्स को खा के नाइट्रोजन लेता है, और डेजर्ट ओक जो है उसके पास पानी होता है जो उसके ट्रंक में रहता है। इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है ये। बनियान एक हर्ब है, ट्री नहीं है। बनाना है वो, सॉरी बनाना। बनियान तो ट्री है, बनाना एक हर्ब है। क्यों हर्ब है? हर्ब का डिफिनीशन क्या होता है? छोटी हाइट चाहिए, हाँ, ज़्यादा मतलब उसका ट्रंक वगैरह नहीं चाहिए। नहीं, वैसा कुछ नहीं है। देखो डिफिनीशन यहाँ लिखे हुए हैं, देखो। देखिए, प्रॉप रूट कहाँ गया? बनियान। प्रॉप रूट्स आर मॉडिफाइड रूट्स, कहाँ गया? बनाना। हर्ब इज ए सीड बियरिंग प्लांट दैट डज नॉट हैव ए वुडी स्टेम, जिसके पास वुड का स्टेम नहीं होगा, लकड़ी, मतलब उसके स्टेम से आप लकड़ी नहीं बना सकते। हाँ, कड़क रहेगा एकदम। तो बनियान बनाना जो है, बनाना का तो स्टेम जो है वो रहता है, क्या बोलते हैं, सॉफ्ट रहता है, इसलिए वुडी स्टेम होना ज़रूरी है, तभी वो ट्री कहलाएगा। यही मेन डिफिनीशन है। पिचर प्लांट जो है, इंसेक्टिवोरस प्लांट, वो नेपेंथिस कहलाता है, तो वो मॉडिफाइड पार्ट ऑफ लीफ है वो पिचर प्लांट। विच ऑफ दिस डिटरमाइंस द टाइप ऑफ हाउस टू बी बिल्ट, कैसा हाउस बनाना है वो कैसे पता चलेगा? उसमें मटेरियल की अवेलेबिलिटी पर भी होगा, क्लाइमेटिक भी होगा, और आदमी कितना रह रहा है फैमिली में वो भी होगा, तीनों होगा। नेक्स्ट, गंगा रिवर डज नॉट फ्लो इन विच स्टेट, गंगा रिवर साउथ में नहीं फ्लो करता है, आंध्रा में, यूपी, वेस्ट बंगाल, बिहार करेगा, नहीं करता। बस, ब्लॉक कार्ट, स्कूटर, मेट्रो, रिक्शा, कार, ट्रेन, बोट, इस किसमें जो है 4 चक्का है, 4 चक्का से ज़्यादा है। मेट्रो, ट्रक, ट्रेन, बस, है ना। नेक्स्ट, करेक्ट। पेट्रोलियम के बारे में बताइए, पेट्रोलियम कैसा होता है? पेट्रोलियम बहुत खतरनाक स्मेल है। पेट्रोलियम ठीक होता है, डार्क कलर का होता है। थोड़ा और देख लीजिए डिटेल में पेट्रोलियम के बारे में, क्योंकि इससे बहुत एग्जाम में आएगा। कहाँ गया हो भैया? हाँ, इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स जो है अनलिमिटेड क्वांटिटी में होता है। ये जो है एग्जॉस्ट नहीं होगा ह्यूमन एक्टिविटी से, सनलाइट, एयर, लेकिन एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज जो है लिमिटेड होता है, जो ह्यूमन एक्टिविटी से एग्जॉस्ट हो जाएगा, जैसे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस वगैरह, है ना। तो जो पेट्रोलियम जो वर्ड है, पेट्रा और लियम माने रॉक और ऑयल, ये जो है रॉक्स से माइनिंग होता है अर्थ के नीचे। पेट्रोलियम जो है ऑर्गेनिज्म जो समुद्र में रहते हैं उससे बनता है। जितना भी ऑर्गेनिज्म जो मर जाते हैं उनका बॉडी जो है समुद्र के बॉटम पे सेटल हो जाता है और सैंड और क्ले का लेयर से कवर हो जाता है। मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद अब्सेंस ऑफ एयर की वजह से, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की वजह से वो डेड ऑर्गेनिज्म जो है पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। पेट्रोलियम एक डार्क कलर का थिक ऑयली लिक्विड है। ये अनप्लीजेंट ऑर्डर होता है। इसमें बहुत सारे कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेट, ऑयल, पैराफिन, वॉक्स। दो प्रोसेस जो सेपरेट होता है, बहुत सारे प्रोसेस पेट्रोलियम के लिए, उसको रिफाइनिंग बोलते हैं। रिफाइनिंग के कंस्टिट्यूएंट्स मतलब पेट्रोलियम के कंस्टिट्यूएंट्स क्या, ये जो है पेट्रोलियम रिफाइनरी में कैरी किया जाता है। पेट्रोलियम जो है क्रूड ऑयल से एक्सट्रैक्ट होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशंस करने के बाद, ठीक है। पेट्रोलियम जो है बाई प्रोडक्ट्स नहीं है, ये एक्सट्रैक्ट करते हैं।
बाई प्रोडक्ट्स ऑफ पेट्रोलियम का होता है पैराफिन, वैक्स, पेट्रोल, डीजल, ग्रीस। लार्ज नंबर ऑफ बाई प्रोडक्ट्स। हाँ, लार्ज नंबर ऑफ बाई प्रोडक्ट्स निकलता है क्रूड ऑयल से। बाई प्रोडक्ट्स में पेट्रोल है, डीजल है, ग्रीस है, लुब्रिकेटिंग ऑयल्स है। ठीक है, तो पेट्रोलियम गैस जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, ये इंडस्ट्री में एलपीजी की तरह यूज होता है। पेट्रोल जो होता है वो मोटर के फ्यूल में यूज होता है। एविएशन बोले तो एरोप्लेन के फ्यूल में यूज होता है, और ड्राई क्लीनिंग के सॉल्वेंट में भी यूज होता है। केरोसिन जो है स्टोव्स के फ्यूल भी है, लैंप्स और जेट्स एयरक्राफ्ट में भी यूज होता है। डीजल जो है हैवी मोटर व्हीकल्स में यूज होता है और जनरेटर में यूज होता है। लुब्रिकेटिंग ऑयल्स लुब्रिकेशंस के लिए, पैराफिन, वॉक्स, ऑइंटमेंट्स, घाव वगैरह कहीं हो जाता है, ऊंड वगैरह कट छट में गया तो वैसलीन में, और बिटुमेन जो है पेंट और रोड सरफेस में। काफ़ी कुछ इससे आपको मिला होगा। सबसे बड़ा मेला पशुओं का सबसे बड़ा मेला एशिया का है, सोनपुर में लगता है ना, बिहार में ही। एशिया का मेला है सबसे बड़ा पशु मेला। खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट कब हुआ था? 1919 में ही स्टार्ट हो गया था, लेकिन 1920 से फिर से स्टार्ट हुआ था। 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, वो उसके खलीफा को अपमान हो गया था, उसी समय से वो स्टार्ट था खिलाफत। मोहम्मद अली और शौकत अली, है ना। नेक्स्ट, मोहम्मद अली और शौकत अली लॉन्च किए थे 1919 में ही। ये जो है खिलाफत मूवमेंट के रिस्टोरेशन के लिए था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भी मूवमेंट को लीड किए हैं। ये जो है महात्मा गांधी को भी सपोर्ट हुआ है, और 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत डे मनाया जाता है। ओके, धन्यवाद। आशा करते हैं आप लोग को फ़ायदा हुआ होगा। थैंक यू।